हाय गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे गाइज। तो गाइज, एक और नए वीडियो में, नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और जानकारी भरा हुआ वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो वीडियो को लास्ट तक देखें गाइज। तो चलिए हम उस जगह पर आप लोगों को ले चलते हैं जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा स्थान जानते हैं, दूसरे स्थान के नाम से जानते हैं, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा सबसे बड़ा हत्याकांड है। ये वो जगह है जहां पर आप लोगों को लेकर चल रहे हैं। तो चलिए गाइज, अब हम वहां चलते हैं। गाइज, फाइनली हम आ गए हैं उस जगह पर जिसे हम जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जानते हैं। गाइज, आपको बता दें गाइज कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था उस समय। उस दौरान जमींदारी प्रथा का बोलबाला था। जमींदार किसानों को ज़मीन मुहैया कराकर उनसे अंग्रेज़ों के लिए मनमाने तरीके से मोटी रकम यानी कि कर वसूला करते थे। तभी तालुकेदार के शोषण तथा अत्याचारों से तंग आकर 5 जनवरी 1921 के दिन अनमोल शर्मा, बाबा जानकीदास, बाबा रामचंद्र, चंद्रपाल सिंह व बहुत सारे जो है किसान थे, उनकी अगुवाई में एक साधारण जनसभा रखी गई थी। इसी जगह पर रखी गई थी गाइज। और इस जनसभा में भाग लेने के लिए आसपास के गांवों के किसान भी आए थे। बहुत सारे किसान थे गाइज। जनसभा के उद्देश्यों को मतलब कि उनके जनसभा को विफल करने के लिए अंग्रेजों ने तत्कालीन तालुकेदार ने जिलाधिकारी से मिलकर 2 नेताओं जैसे कि हमने आपको बताया अनमोल शर्मा और बाबा जानकीदास को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कहा जाता है कि लखनऊ जेल भिजवा दिया गया था। लखनऊ जेल भिजवाने के बाद कहा जाता है कि अफवाह फैली कि वो अफवाह इस तरह से फैली थी गाइज कि पूरे रायबरेली में आग की तरह फैल गई थी। उस अफवाह में ये था कि जो दोनों जनसभा नेता थे अनमोल शर्मा और बाबा जानकीदास को कहा गया कि जेल में उन्हें जो है जेल में उनकी हत्या करवा दी गई है। इस घटना को सुनकर रायबरेली के किसान आग बबूला हो उठे और उनके अंदर एक आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। उसी के विरोध में 7 जनवरी 1921 को रायबरेली मतलब जहां पर खड़े हैं, रायबरेली ज़िले में खड़े हैं, और रायबरेली के मुंशीगंज मतलब जहां पर खड़े हैं आपको हम दिखा सकते हैं, ये मुंशीगंज शहीद स्मारक है। मुंशीगंज में पवित्र सई नदी आपको दिखा दें, ये पवित्र नदी है सई नदी। इसी के तट पर अपने नेताओं के समर्थन में किसानों का विशाल जनसमूह एकत्रित होने लगा था। तभी प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगा। किसानों के इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने घटना स्थल पर दमनकारी नीति अपनाते हुए पुलिस को कई टुकड़ियों में तैनात कर दी। और इसी बीच कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी खबर लगी उन्हें। पंडित जवाहरलाल नेहरू दुर्भाग्यवश रायबरेली तक पहुंच ही नहीं पाए। बाद में कोशिश करने के बाद कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रायबरेली रेलवे स्टेशन तक तो आ गए, लेकिन घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए। उससे पूर्व ही अंग्रेज़ों ने उनको जो है नज़रबंद कर दिया था। कहा जाता है कि अंग्रेज़ जो है पहले से ही गोली चलाने का निर्णय ले चुके थे। इसी कारण वे पंडित जवाहरलाल नेहरू को घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही नज़रबंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कहीं गोली गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग गई तो मामला और गर्म हो जाएगा और आंदोलन और भयंकर हो जाएगा, भयानहीन हो जाएगा गाइस। तो किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए और उसे जल्द से जल्द दबाने के लिए प्रशासन के आदेश पर ही पुलिस वालों ने हजारों निहत्थे किसानों पर गोलियों की अंधाधुंध बौछार कर दी गई, जो हम आपको दिखा सकते हैं। ये तस्वीर उन्हीं की याद में बनाई गई है। ये जो पोस्टर जो ये तस्वीरें बनी हैं उन्हीं की याद में बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं गाइज, ऐसा हुआ था उस समय, जिसमें वहाँ पर लाशों का, जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो है लाशों का ढेर जमा हो गया था। और जो आपको दिखा रहे हैं ये पवित्र नदी सई नदी जो है, इसकी जलधारा मतलब कि इसकी जो पानी का बहाव हजारों निहत्थे किसानों के रक्त से एकदम लाल हो गई थी। सई नदी का जल किसानों के खून से बिल्कुल लाल रंग में तब्दील हो गया था। इस गोली कांड में लगभग 800 किसान शहीद हो गए थे, लगभग हजारों से ज़्यादा किसान घायल हुए थे। रायबरेली में यह गोलीकांड
गुलाम भारत में 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड के बाद दूसरा सबसे बड़ा हत्याकांड था, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम जानते हैं। तो गाइज ये था रायबरेली मुंशीगंज का जलियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा स्थान, जिसे शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो ये जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाए हैं गाइज। तो और आपको बता दें, ये शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पर्यटक स्थल की सूची में ये मतलब शहीद स्मारक शामिल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं तथा शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के पास में भारत माता का मंदिर जो आपको दिखा रहे हैं, ये बना हुआ है। भारत माता का मंदिर ये बना हुआ है। हर साल जो है 7 जनवरी को यहाँ पर शहीद किसानों की याद में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें भाग लेने के लिए ज़िले के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये स्मारक हमें आज भी अमर शहीद किसानों की याद दिलाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए थे। तो गाइज फ्रेंड्स, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं गाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे ऐसे ही जानकारी फुल इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले गाइज। तो गाइज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।